हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे और वीकेंड का मज़ा लिए होंगे सैटरडे संडे को। और कल हमारी मार्केट फिर से दोबारा ओपन होगी 12 तारीख को। तो कल हमारा 12 तारीख है, तो कल आपके निफ्टी की मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है 12 तारीख को। और इसके बाद बैंकेक्स का भी एक्सपायरी है कल, ठीक है। तो कल के दिन आपको दो एक्सपायरी मिलेगी देखने को। एक आपके बैंकेक्स का रहेगा और एक आपके मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा कल के दिन, ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है। अब हम आज एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स में। हालांकि आप लोग को पता है या फिर जिनको ना पता उनको बता दूं कि बैंकेक्स एक नया इंडेक्स आया हुआ है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, बहुत पुराना नहीं है। मतलब ये बैंकेक्स और बैंक निफ्टी लगभग सिमिलर ही हैं। बट अगर आप मूव देखेंगे तो बैंकेक्स का मूव सेंसेक्स की तरह आता है। मतलब कभी कभी इसका मूव ऐसा आता है कि 10 रुपये से 1000 रुपये चल जाता है कुछ सेकंडों में, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्की है। और इसमें एक प्रॉब्लम और है कि क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम होता है और लिक्विडिटी की वजह से ये कभी कभी आप अगर 55 पे मान लो मार्केट है, अगर आपने मार्केट रेट पे सेल किया तो 55 पे है, आप देख रहे हो कि 55 में सेल कर दूं तो सेल करते करते कभी हो सकता है 55 का 100 भी सेल हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि 55 का 20 सेल हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसका भरोसा नहीं होता है, सेकंडों में कुछ क्षण में ऊपर नीचे होता है। तो इस वजह से बैंकेक्स में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाने लायक है, थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। बट हम एनालिसिस करें क्योंकि जिनको का बैंक्स में काम करना है वो कर सकते हैं। कल इसकी एक्सपायरी रहेगी और मिड कैप की एक्सपायरी रहेगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी को क्या देखने को मिल सकता है। उससे पहले आइए हम इसका जो चार्ट है एक बार हम डेली चार्ट पे आते हैं, ठीक है, या वीकली चार्ट पे आते हैं। एक बार थोड़ा बड़ा एनालिसिस करते हैं, फिर आ जाएंगे हम 15 मिनट पे। अब वीकली चार्ट का मतलब आप समझ, इसमें जितनी भी कैंडल है ना, हर एक कैंडल एक एक वीक की है। अब यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ पर अगर आप आएंगे, एक मिनट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला आप देखिए, ये वाला एरिया एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। कौन सा है? 46,300 के आसपास का एरिया। तो ये एक 46,300 का जो हमारा एरिया एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हालांकि अभी मैं बताता हूँ, रुक जाओ, अभी नहीं बताऊँगा। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट आपका ये वाला एरिया जहाँ बार बार मार्केट जो है, जहाँ से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा था उससे नीचे नहीं गिर पा रहा था। अब एक बार हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे, ठीक है। तो आइए 15 मिनट देख लेते हैं कि 15 मिनट क्या हमको देखने को मिल रहा है। अब जो हमने रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगाया हुआ था 46,300 का, अब आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है? देखने को सीधा सीधा ये मिल रहा है कि जहाँ पर मार्केट अभी खड़ी हुई है, सपोज कि मार्केट फ्लैट खुलता है, जहाँ पर है यहीं पे खुलता है, या थोड़ा सा अप खुलता है, थोड़ा सा डाउन खुलता है। इस कंडीशन में आपको देखने को ये मिलेगा कि अगर मान लो फ्लैट खुला और मार्केट ऊपर गया, थोड़ा रिटेस्ट करके फिर यहाँ पर इस पोजीशन पे आया जहाँ पर खुला था, और फिर से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश किया, इस वाले स्विंग को अगर ये क्रॉस किया तो यहाँ से आप एक बुलिश की ट्रेड उठा सकते हैं, मतलब कॉल की ट्रेड उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये वाला एरिया रहेगा और यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी। टारगेट आपका पहला रहेगा ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ तक मार्केट कई बार आया है, तो ये आपका 46,000 का आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आपका सीधा सीधा 46,300 का रहेगा, ठीक। तो देखने वाली बात होगी मार्केट कल क्या करता है, क्या। अब वो तो देखिए निगेटिव पॉजिटिव वो सेंटिमेंट्स क्या है वो समझ में आएगा लाइव मार्केट में। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से कि अगर ऐसा दिखता है तो आपको कॉल लेनी है, ठीक। और पुट में कब जाना है? मार्केट थोड़ा सा अप खुला है, ठीक, क्योंकि मार्केट जब गैप अप खुलता है तो 95% चांस होता है गैप अप खुल के थोड़ा और ऊपर जाकर फिर मार्केट नीचे ही गिरता है। क्योंकि अगर किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा हुआ है तो उसको टच करने के बाद जरूर आता है, ठीक। तो अगर मार्केट सपोज करो हल्का सा गैप अप यहाँ कहीं खुला हुआ है, मार्केट गैप अप खुला, फिर मार्केट यहाँ नीचे आया, हल्का सा ऊपर दे के स्विंग बना के फिर अगर नीचे आया, ये वाला एरिया तोड़ता है जहाँ पे क्लोजिंग है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ये तोड़ता है तो आप एक पुट की ट्रेड ले सकते हैं। जो कि पहला ट्रेड, तो पहला हमारा टारगेट छोटा रहेगा क्योंकि ये बहुत बार यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, तो यहाँ तक अगर इसको तोड़ता है फिर दूसरा आपका आएगा यहाँ तक, इसको तोड़ता है तो फिर तीसरा यहाँ तक, इसके बाद चौथा बड़ा टारगेट मिलेगा, ठीक है। ये रहा बैंक निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट फ्रेम पे, और इसको अगर आप 5 मिनट देखेंगे तो भी यही सीन लगभग आएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं एक बार हम मिड कैप में कि मिड कैप हमको क्या देखने को मिल सकता है। चलो मिड कैप में भी एक बार हम
वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, क्या देखने को मिल रहा है। मिड कैप में अगर वीकली चार्ट पे आप आ रहे हैं तो मिड कैप आप देखेंगे तो लगातार हाईयर हाई बनाते हुए चल रहा है। ठीक, अब आप देखेंगे तो मिड कैप जो है यहाँ से मैं दिखा दूँ, आप देख तो रहे, थोड़ा सा समझा दूँ। मार्केट पहले एक बार यहाँ कहीं आया था, फिर यहाँ से मार्केट बीच में बार मार्केट क्रैश जैसा हुआ था, तो मार्केट जब गिरा था तो यहाँ आया था, और ये बात है 2 अप्रैल की। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से उठते 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 काफ़ी ज़्यादा उठा, फिर थोड़ा सा स्विंग लिया, यहाँ तक आया, फिर दोबारा से मार्केट उठ रहा है। तो अब देखिए इस समय जो है 10,800 के आसपास खड़ा हुआ है। अभी तक इसका हाईएस्ट जो है 11 के आसपास टच करने एक बार जा चुका है, 10,950 के आसपास एक बार जा चुका है। तो कल की डेट में अगर ये मार्केट अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि ये ऊपर के साइड में जाए, क्योंकि मिड कैप में मैं थोड़ा बुलिश हूँ। और अगर इसके बाद हम डेली चार्ट पे देखें, मतलब हम अगर देखें कि फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया था, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। फ्राइडे को मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव आया था, हालांकि क्लोजिंग तो मार्केट ने रेड कैंडल से दिया है, बट मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था, कॉल साइड में काफ़ी ज़्यादा पैसे बने थे। आप देखेंगे तो नीचे 10,600 है और ऊपर है 10,900 के आसपास, लगभग 250 पॉइंट्स की मूवमेंट जो है मिड कैप में फ्राइडे को हुई थी, जो कि बहुत बड़ी मूवमेंट्स होती है। और मेरे सामने की बात है 60 रुपये का प्रीमियम 300 पार गया है। ठीक है, इसका मिड कैप का, तो ये चीज़ें होती हैं। अब एक बार हम आ जाते हैं, एक बार इसको अब देख लेते हैं, इसका रजिस्टेंस जो है, रजिस्टेंस का इसका हाईएस्ट पॉइंट यही है, तो इसको एक बार हम लगा लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट इसका अभी तक का 10,940, 950 के आसपास है। ठीक, तो अभी के लिए क्या करना है, ये आपका नीचे का एरिया हो गया। तो कल के लिए आपको करना क्या है, ये दोनों एरिया जो हमने अभी लगाया हुआ है, ये आपको मार्क करके रखना है। ठीक, इसके बीच में आपको छोटा छोटा स्कैल्प करना है 10,800 से 10,938, मतलब 150 पौने 200 पॉइंट्स में आपको छोटा छोटा स्कैल्प जैसा करना है। बहुत लंबी क्वांटिटी में नहीं करना है, अगर लंबी क्वांटिटी है भी तो प्रॉफिट ले कुछ निकल जाना है, होल्ड नहीं रखना है। ठीक है, अगर इसको तोड़ता है, नीचे तोड़े या ऊपर तोड़े, जिस साइड भी तोड़ेगा अच्छा मूव। अगर ऊपर साइड तोड़ता है तो लगभग 150 पॉइंट नीचे मूव, ऊपर अगर नीचे तोड़ता है तो यहाँ तक मार्केट जो है लगभग यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो अच्छा खासा पैसा बनेगा, या बीच में भी आप स्कैल्प कर सकते हो, वो चीज़ें लाइव मार्केट में आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा मिड कैप में। एक बार हम बात कर लेते हैं बैंकेक्स में। तो बैंकेक्स में भी बार हम अगर वीकली चार्ट पे आते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद हम वीकली चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो वीकली चार्ट हमको देखने को क्या मिल रहा है एक बार देखते हैं। देखिए, अगर आप वीकली चार्ट लगाते हैं तो आपको एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि है ये वाला एरिया। ठीक, और वो कौन सा एरिया है, जहाँ पर फ्राइडे के दिन मार्केट टच करने गया था, उसको तोड़ नहीं पाया, टच करके दोबारा वापस आया है। अब इसको अगर हम 15 मिनट पर लगा के दिखाएं आपको हम, तो जो हाईएस्ट है ना फ्राइडे का, वही रेजिस्टेंस है। हाईएस्ट क्या है, ये एरिया 52,300 के आसपास का। ठीक, और मार्केट अभी कहाँ 51,900 के आसपास है। तो यहाँ तक जो है, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट रीटेस्ट करने इसको जाता है, तो अगर यहाँ से ऊपर आपको उठता है तो लगभग यहाँ तक तो मार्केट जाएगा, एक बार टच करने ज़रूर जाएगा। और क्योंकि इसमें 99% सिक्योरिटी है, अगर यहाँ से मार्केट उठता है, अगर ऊपर जाता है या अगर गैप पे फल खुलता है, तो मार्केट एक बार यहाँ तक जाएगा। अब देखने वाली बात ये हो कि इसको तोड़ता है कि नहीं। अब थोड़ा जल्दबाजी मत करना, बहुत बार मार्केट फेक ब्रेकआउट करता है, यहाँ कहीं जाएगा, आप कॉल में ट्रेड ले लोगे, फिर अचानक से गिर जाएगा और आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं लगाया तो मार्केट गिरेगा तो फिर सीधा यहाँ तक आएगा। ठीक है, ताकि खतरनाक, ताकि बड़ा लॉस हो लोगों का। तो इस चीज़ का ध्यान देना, जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। कंफर्मेशन कैसी होती है बता दूँ, वो भी इसका ब्रेकआउट कब हम मानेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ तक गया तो आपने ब्रेकआउट मान लिया और ले ट्रेड, नहीं, कैंडल क्लोज कर दी ले, नहीं, ऐसा नहीं। मार्केट एक बार रीटेस्ट करने जरूर आता है, तो नीचे एक बार यहाँ फिर आएगा और फिर यहाँ आके कुछ टाइम बिता के फिर ऊपर जाएगा। और लेना कब है, जब ये जो पहला वाला स्विंग इसको तोड़ के इसके ऊपर चला जाए, तब आप समझना हाँ अभी ये रियल ब्रेकआउट है, फिर आप ट्रेड लेना और यहाँ पर ट्रेड लेना, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देना, क्योंकि यहाँ तक नीचे आ सकता है। अगर इसके नीचे मार्केट आया तो आपको तब आपको एग्जिट कर देना है, ऐसा लेके निकल जाना है, फिर आपको वेट नहीं करना, क्योंकि इसके नीचे आए तो मार्केट दोबारा गिरा सकता है काफ़ी ज़्यादा, फिर आपका बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक, टारगेट क्या रहेगा यहाँ से ले जाए, तो आपका टारगेट पहला ये वाला एरिया रहेगा, क्योंकि यहाँ तक मार्केट एक बार स्विंग बना के आया है, तो हाई चांस है कि यहाँ तक मार्केट एक बार जाएगा जरूर। ठीक है, कहाँ तक, 52,900 के आसपास, 850 के आसपास। ठीक, ये चीज़ें हैं, इस चीज़ का ध्यान देना बस, और कुछ नहीं। बहुत एग्रेसिव काम नहीं करना है, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा
अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। चलो।